तो दोस्तों, आखिर चिराग ने अपनी पार्टी के लिए डिप्टी सीएम की क्यों नहीं की मांग? नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा होते ही छलका दर्द। चिराग ने बता दिया सब कुछ। बताएंगे आपको, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा अब नई सरकार, नए चेहरे और नई जिम्मेदारियों की है। और लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा जो लगातार सुर्खियों में रहा, जिसने पूरी अपनी कोशिश की, बीजेपी पर चढ़ाई की और अपने आप को बड़ा करने की कोशिश की और उसे जगह भी वैसे ही मिली। एनडीए में 29 सीटों का हिस्सा मिला। 29 में से चलिए एक सीट वो नॉमिनेशन रद्द हो गया। 28 में वो 19 सीटें जीतकर शानदार कमबैक करने वाले चिराग से जब पूछा गया कि साहब 19 सीटें जीत गए, उधर तो 2% वाला इंडिया गठबंधन का डिप्टी सीएम उम्मीदवार था और इधर आप में कम सीटों वाले को बड़ा बड़ा विभाग मिल जाता है एनडीए में खुद, तो आपने डिप्टी सीएम अपने पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए क्यों नहीं मांग लिया कि भाई एलजेपीआर को डिप्टी सीएम चाहिए? ये हालांकि चर्चाएं भी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों इस पर उनका जो जवाब था उसे सुनकर राजनीति के गलियारों में खामोशी फैल गई है। क्या इस बयान के पीछे कोई साफ संदेश छिपा था? इस बयान के पीछे चिराग का मकसद क्या था? चिराग ने आखिर ऐसा क्या जवाब दिया कि आखिर उनके दल ने, लोजपा आर ने क्यों नहीं डिप्टी सीएम पद मांगा या अपनी दावेदारी पेश की कि भाई मुझे ये चाहिए, अपनी डिमांड, जो कि हालांकि उस कंडीशन में थे कि डिमांड रख सकते थे। खैर, बिहार में दोस्तों नई सरकार बनने के बाद विभागों का बंटवारा तय हो गया है। 20 नवंबर को बिहार की नई सरकार ने एक तरह से शपथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली और यानी शपथ के अगले ही दिन अब विभागों का बंटवारा हो गया है। नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने कल शपथ ली थी और आज मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आधे घंटे की अहम बैठक के बाद विभागों की पूरी सूची राज्यपाल को सौंपी। और दोस्तों, इस बार का जो मंत्रिमंडल है कई मायनों में अलग है, खास है, झटका देने वाला है, नीतीश को परेशान करने वाला है। और बहुत सारे लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के पास से होम मिनिस्ट्री नहीं जा सकती है, लेकिन वो भी हुआ। 2005 से अभी तक, 20 साल से अभी तक नीतीश के पास गृह विभाग था, लेकिन वो छिन गया। सबसे बड़ा बदलाव, नीतीश कुमार ने वर्षों बाद, यही जो मैं कह रहा था आपके सामने, गृह मंत्रालय अपने पास रखने की परंपरा जो थी वो टूट गई है। अब ये टूट गई या तोड़ दी गई, नीतीश कुमार ने दे दिया या उनसे छीन लिया गया, या ये हो सकता है कि बहुत कर लिया आपने, अब सीएम पद पे बैठिए, अब छोड़ दीजिए, कैसे क्या चलेगा प्रदेश, अब जैसा बताया जाएगा वैसा होगा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये संकेत बताया जा रहा है कि बीजेपी का वर्चस्व बिहार में बढ़ने का और दिखने का उसकी शुरुआत हो गई है। अब बिहार के नए गृह मंत्री, सम्राट चौधरी मत कहिएगा, सर सम्राट चौधरी, जिनके डिग्रियों पे सवाल, पता नहीं 7वीं फेल पास, 10वीं फेल पास, कहाँ से कहाँ, खैर कोई नहीं, उस पर अभी, अब तो सर गृह विभाग संभालेंगे। और वहीं वित्त विभाग की कमान विजेंद्र यादव को दी गई है। सीएम नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग रहेंगे जो किसी को अभी आवंटित नहीं किए गए, किसी के हिस्से में नहीं है। यानी 36 का आकार है बिहार मंत्रिमंडल का, 26 ने शपथ ली है। तो अब बचे हुए जितने विभाग हैं सभी की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। इसके अलावा गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से छिनने के बाद फिलहाल नीतीश कुमार के पास अगर बातचीत की जाए तो सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और वो सभी विभाग जो कि अभी किसी को आवंटित नहीं हुए हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसा बयान, एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार और इस बीच बिहार में अपना चिराग, जो कि कहा जा रहा था मध्यम हो जाएगा क्या, लेकिन वो चिराग की लौ इतनी तेज हो गई जिसने बीजेपी को एक तरह से अंधेरे में कर दिया, बता दिया कि हैसियत क्या है चिराग की। जब चिराग पासवान से पूछा गया कि साहब 19 सीटें लाई है, बहुत बड़ी बात है अपने में, डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही थी कि लोजपा रामविलास को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है,
चिराग का जवाब सुनिएगा दोस्तों। बिहार चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन अप्रत्याशित रूप से शानदार रहा। 29 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की। एक ऐसा आंकड़ा जिसने एनडीए के भीतर एलजेपी-आर को नई ऊर्जा दी, नई ताकत बख्शी। कई राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी नेताओं का मानना था कि चिराग इस जीत के बाद किसी बड़े पद की मांग जरूर करेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। चिराग ने आखिर क्यों नहीं मांगे बड़े पद? जब उनसे पूछा गया कि भाई 19 सीट लाने के बाद डिप्टी सीएम का पद आपने क्यों नहीं मांगा, चिराग ने बेहद भावुक होकर जवाब दिया। आप दिलों को थाम कर सुनिएगा दोस्तों चिराग का यह जवाब। उम्मीद थी कि भाई एक डिप्टी सीएम कम से कम मिले। मलाल है इस बात का क्योंकि 2 मंत्री मिले, डिप्टी सीएम गायब हो गए। चिराग पासवान कितना और लालची हो सकता है? दोस्तों, चिराग ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए अपने संघर्ष की पूरी कहानी दोहरा दी। उन्होंने कहा साल 2021 का दौर वो कभी भूल नहीं सकते। ये समाज जब वो बिल्कुल अकेले समाज में पड़ गए थे, पार्टी टूट गई थी, करीबी साथ छोड़ गए थे, यहां तक के घर परिवार से भी अलग होना पड़ा। चिराग कहते हैं कभी कभी कार्यक्रम करने से पहले ये सोचना पड़ता था कि 10 लोग भी आएंगे या नहीं आएंगे। चिराग पासवान कितना और लालची हो सकता है, ये चिराग कह रहे हैं। डिप्टी सीएम की मांग करना मतलब लालच होगा। ये चिराग पासवान कितना और लालची हो सकता है? खैर दोस्तों, आपने चिराग को सुना, वो कह रहे हैं कि कितना लालची हो जाऊं मैं। अब 2024 की तस्वीर जरा देखिए। एक अकेला सांसद, चिराग कह रहे हैं एक अकेला सांसद, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने उन पर अपार विश्वास जता दिया। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें दे दी। चिराग ने 5 सीट जीतकर उधर रिटर्न गिफ्ट दे दिया, भरोसा जीत लिया प्रधानमंत्री का, उधर मोदी जी के हनुमान बन गए। इसके बाद दोस्तों विधानसभा चुनाव में विधायक यानी 0 विधायक, 0। 130 सीटों पे हालांकि पिछली बार चुनाव लड़े थे चिराग, लेकिन सफलता तो नहीं मिली, लेकिन नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा दिया था। और ऐसे दल को उधर लोकसभा में 5 सीटें मिल गई, विधानसभा में ऐसी सिचुएशन के बावजूद उन्हें 29 सीटें मिल गई। अब लड़ झगड़ के आप बोलें या जैसे भी बोलें। और उधर विपक्ष लगातार ये नैरेटिव चला रहा था कि चिराग को हराने वाली सीटें दी गई हैं, लेकिन परिणामों ने सब कुछ बदल दिया, उल्टा कर दिया। एलजेपी-आर ने 19 सीटें जीतकर विरोधियों को और विरोधियों का हर दाव उसे मात दे दिया। चिराग कहते हैं एक सांसद वाली पार्टी को इतना सम्मान मिला, एक सांसद वाली पार्टी को 2 मंत्री बने, अब मैं और क्या मांग सकता हूं? अगर मैं फिर भी मांग रहा हूं या मांग सकूं तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं होगा। ये बदनसीबी होगी, ये लालच होगी मेरी। 2021 में आप मेरे साथियों में से रहे हैं जिन्होंने मेरे संघर्ष के हर दौर को देखा है। जहां एक आदमी आपको मेरे आसपास नहीं दिखता होगा, संभवतः कहीं कार्यक्रम करना है तो 10 लोग कहां से आएंगे, कौन उस व्यवस्था को तैयार करेगा? ये मुट्ठी भर लोग जो हमारे साथ थे वो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का काम करते थे। ऐसे में 2024 में अकेले सांसद की पार्टी, और जिसकी पार्टी को 2021 में तोड़ दिया गया था, उसे घर परिवार से निकाल दिया गया था, उस अकेले सांसद पे मेरे प्रधानमंत्री ने विश्वास करके 5 सीटें लड़ने के लिए दी। आज जब स्ट्राइक रेट की बात होती है कि मैंने 5 की 5 जीत के दी, वो तो सेकेंडरी है ना, पर ये विश्वास ही होना कि आपको 5 सीटें दी जा सकती हैं और आप जीत सकते हैं, ये विश्वास ही बहुत बड़ी बात है जो मेरे प्रधानमंत्री ने मुझ पे किया। उसके बाद उनके विश्वास पे मैं खरा उतरा, वो सेकेंडरी था। 5 सांसद मेरे जीते, एक सांसद वाली पार्टी के। 0 में एक विधायक बोलने लगा था, बट जो जीते भी थे वो भी दूसरी तरफ चले गए थे। तो 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे दी जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसमें से हम 19 जीत के आते हैं तब, जबकि निरंतरता में ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि सारी हारने वाली सीटें दी गई हैं। दहाई का आंकड़ा भी चिराग पासवान की पार्टी पार नहीं कर पाएगी। एंड जो कि इनोवेट डाटा के हिसाब से देखें तो सही भी था। 29 में से 26 हारी हुई सीटों पर मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। बट उसके बावजूद ये विश्वास होना गठबंधन का कि आपको 29 सीटें दी जा सकती हैं और आप उसमें से 19 आप जीत कर आते हैं। 2 मंत्रियों को पहले उसमें शपथ भी दिलवा दी जाती है। अब अगर इसके बाद भी मैं गठबंधन से कुछ मांगूं तो
तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा लालची कोई नहीं होगा। इसके बाद भी अगर मैं मलाल रखूंगा किसी तरीके से तो फिर मुझे खुशियों को मनाना नहीं आता होगा। तो ऐसे में जितना मिला है मैं मानता हूं कि ये मेरे पिता के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मलाल कतई किसी बात का नहीं। दोस्तों, चिराग पासवान की बिहार की राजनीति में ये विनम्रता कई नए समीकरणों को जन्म दे रही है। जहां एक तरफ मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव हुए, नीतीश कुमार का गृह विभाग छिन गया, सम्राट सर को मिल गया। दूसरी तरफ चिराग का ना मांगने वाला बयान उन्हें एक परिचय और संतुलित नेता के रूप में स्थापित कर रहा है। क्या ये राजनीति और क्या ये राजनीतिक रणनीति है, या वास्तव में चिराग सत्ता के लालच से दूर रहना चाहते हैं, या महज बयानों में ऐसा है, दिल में कुछ और, जबान पे कुछ और? खैर, आने वाला समय ये बताएगा। फिलहाल इतना तय है, चिराग का सितारा बिहार की राजनीति में पहले से कहीं ज्यादा चमक चुका है। चिराग की लौ बहुत तेज है और आने वाले समय में बिहार की दिशा और दशा भी तय कर सकती है। आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, बताइए, हमें सजेस्ट कीजिए, हमें राय दीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।